ठीक है। हेलो दोस्तों, ये हिंदी का पेपर सीबीएसई बोर्ड का 2024 में, जो 2024 में फाइनल बोर्ड है उसका पेपर दोस्तों सेट नंबर 3 है और कोड है इसका 313। तो आप इसमें मैच करिए दोस्तों कि आपने किस तरीके से पेपर किया है, और अगर आपने अभी तक पेपर नहीं दिया तो आप देख लें किस तरीके से पेपर आते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे खंड क्या है दोस्तों, बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी कि एक प्रश्न के 4 ऑप्शन आपके दिए जाएंगे। ठीक है, 4 विकल्प प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला प्रश्न लिखा गया, यदि वह उनसे आग्रह करती रही लेकिन भगत का निर्णय अटल रहा तो इस वाक्य का संयुक्त वाक्य क्या दोस्तों। तो पहले का उत्तर क्या है दोस्तों, बी है। तो बी यहाँ पे गोला लगा के मैंने टिक लगा दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरे का आंसर कितना दोस्तों, ए है, और उसके बाद तीसरे का आंसर कितना दोस्तों, सी है। ठीक है, उसी प्रकार चौथे का अगर देखें दोस्तों तो आंसर आपको यहाँ पर टिक नहीं लगाना, आपको यहाँ पर देखेंगे विकल्प, क्योंकि विकल्प पे आपको टिक लगाना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि विकल्प ए में पहला और दूसरा कि क्या दोनों सही है, या तीसरा और चौथा, ये तीसरा ये चौथा सही है। कोई भी 2 संदेश सही हो सकती है, एक भी हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या दोस्तों, सी है। ठीक है, यानी कि सी, यानी कि तीसरा विकल्प क्या दोस्तों, तीसरा जो आंसर है दोस्तों वो सही है। तो आपको क्या करना है, विकल्प में सी लगा देना है। ठीक है, तो आप बिल्कुल सावधानी से पेपर करिएगा। ठीक है, कोई जल्दबाजी में नहीं करिए, गलत टिक नहीं करना है। चौथे का उत्तर क्या दोस्तों, चौथे का उत्तर बी है। ठीक है, सी नहीं दोस्तों, क्या है, बी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिए। चलिए, दूसरे का आंसर कितना है दोस्तों, सी है। ठीक है, और उसके बाद दूसरे का आंसर कितना है दोस्तों, डी है। और इसी दूसरे का जो तीसरा प्रश्न है दोस्तों, तो उसका आंसर कितना है, सी है। ठीक है, तो आप बिल्कुल आराम से लगाइए। ठीक है, और देखिए आपने कितने सही किए कितने गलत किए हैं। ठीक है, चौथे का उत्तर क्या दोस्तों, डी है। ठीक है, और उसके बाद पाँचवें का उत्तर क्या दोस्तों, सी है। अब हम आ चुके हैं प्रश्न तीसरे में। तीसरे प्रश्न का पहला आंसर है दोस्तों, ठीक है, कर्मवाची, यानी कि पहला है। जैसे इसमें लिखा गया है, लेखक ने अपने तर्कों से उनके दलीलों का खंडन किया, वाक्य में वाच्य बताइए। तो इसका आंसर क्या दोस्तों, कर्मवाच्य। ठीक है, यानी कि पहला। उसके बाद तीसरे का दूसरा क्या आंसर आएगा दोस्तों, सी है। ठीक है, उसके बाद तीसरे का आंसर क्या दोस्तों, बी है। ठीक है, तो बी पर टिक लगाइए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं चौथे में। ठीक है, चौथे में क्या दोस्तों, विकल्प नंबर, ठीक है, बी है। ठीक है, यानी कि दूसरा और चौथा सही, यानी कि दूसरा जो कहा गया वो और चौथा ये दोनों मिलाकर ऑप्शन किस में आ रहा है, बी में आ रहा है। तो बी पे टिक लगाइए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से पाँचवें में क्या दोस्तों, सी वाले पे आप टिक लगाइए। ठीक है, अगर आपने लगा दी है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप दोबारा से जांच करिए। ठीक है, पेपर तो हो चुका है। अब चौथे का आंसर क्या दोस्तों, डी है, अतिशोक्ति। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखो, पानी प्रात को हाथ न छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, यानी कि इसमें अतिशोक्ति में क्या दोस्तों, कोई भी चीज़ बढ़ा चढ़ा के लिखी जाती है। ठीक है, यहाँ पर बताइए कि पानी प्रात को हाथ छुए नहीं। ठीक है, यानी कि अभी पानी का जो बर्तन है दोस्तों उसको नहीं छुएगा, लेकिन उसने पग जो है धो दिया, यानी कि पैर धो दिए। तो कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा के बताएगी जो चीज़ हुई भी नहीं है। तो इसका चौथे का आंसर क्या हो दोस्तों, डी है। चलो और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे आप देखेंगे कि यहाँ पे दूसरे का आंसर क्या होगा दोस्तों, ए है। ठीक है, उसके बाद तीसरे का आंसर क्या होगा दोस्तों, डी है। ठीक है, उत्प्रेक्षा। ठीक है, चौथे का आंसर क्या दोस्तों, बी है। ठीक है, और पाँचवें का आंसर कितना है, सी है। तो आप क्वेश्चन भी साथ के साथ मिलाते जाइए। ठीक है, और देखते जाइए। चलिए अब हम आ चुके हैं पाँचवें प्रश्न में। ठीक है, पाँचवें प्रश्न में क्या दोस्तों, एक तरीके से ये काव्यांश दिया गया। ठीक है, क्या है दोस्तों, काव्यांश है। आप इसको आराम से पढ़िए और आपको पढ़ के क्या करना है, इसको समझना, और समझ के आपको क्या करना है, उत्तर देना है। तो पहला क्या दोस्तों, पहले का बी है। ठीक है, दूसरे का क्या दोस्तों, डी है। ठीक है, और तीसरे का क्या है, सी है। तो पाँचवें का हमने क्या करा, पाँचवें का जो पूरा काव्यांश था दोस्तों, ठीक है, तो इसका मैंने आपको आंसर यहाँ पे बता दिए। चलिए, इसके पीछे और भी प्रश्न हैं इसी काव्यांश से जुड़े हुए, तो आप देख सकते हैं। चौथे का क्या आंसर है दोस्तों, चौथे का बी है। ठीक है, और पाँचवें का क्या दोस्तों, पाँचवें का सी है। ठीक है, और आप चलते हैं छठे की तरफ। ठीक है, तो छठा भी देख लेते हैं। ठीक है, छठे यहाँ पे आप इसको पहले पढ़िएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, उत्तर देना है। यहाँ पे विकल्प दिए हुए हैं पहला प्रश्न का, किसी भी देश के आधारभूत विकास के लिए आवश्यक क्या दोस्तों, तकनीक, शिक्षा और विस्तार। ठीक है, तो पहले का क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, पहले का हो जाएगा ए, दूसरे का हो जाएगा ए, और तीसरे का हो जाएगा दोस्तों सी। ठीक है, उसके बाद चौथे का क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथे का हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी हो गया। तो आपको जितने भी विकल्प वाले प्रश्न हैं दोस्तों, ठीक है, उसका आंसर मैं आपको बता देंगे। ठीक है, बेफिक्र होकर रहिए। ठीक है, पाँचवें का क्या हो दोस्तों, सी है। ठीक है, और उसके बाद चलिए अब आ चुके हम प्रश्न संख्या 7वें में। ठीक है, 7वें में क्या दोस्तों, एक गद्यांश दिया गया है, पठित गद्यांश। आप इसको पढ़िएगा, फिर उसके बाद इसमें से उत्तर यहाँ पे दीजिएगा। तो पहले का क्या दोस्तों, ए है। ठीक है, उसके बाद दूसरे का क्या है दोस्तों, ठीक है, दूसरे का सी है, तीसरे का ए है, और चौथे का क्या है दोस्तों, ए है। ठीक है, पाँचवें क्या दोस्तों, ए है। और अब चले आ चुके हैं किसमें, प्रश्न संख्या 8 में आ चुके हैं। ठीक है ना, तो 8 में क्या करना है, 8वें में पहले का उत्तर क्या दोस्तों, बी है।
और इसके कुछ पीछे भी प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। दूसरे का कितना है दोस्तों, सी है, ठीक है। 9वीं में आ चुके हैं, 9वीं को आप इसको पढ़िए, ठीक है। पठित पद्यांश से दोस्तों, इसको पढ़ने के बाद आपको उत्तर देने हैं, ठीक है। तो पहले का क्या दोस्तों, सी है। दूसरे का क्या दोस्तों, ए है, ठीक है। चलिए यहाँ भी कुछ प्रश्न है। तीसरे का क्या दोस्तों, बी है। और उसके बाद चौथे का क्या दोस्तों, बी है। और पाँचवीं क्या है, ए है। और 10वें प्रश्न में आ चुके दोस्तों। 10वें में पहले का क्या आंसर आएगा दोस्तों, ए है। दूसरे का क्या है दोस्तों, सी है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। इसी तरीके से वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो हमारा 10वें प्रश्न तक तो था दोस्तों, विकल्प वाले प्रश्न थे, ठीक है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, वो मैंने हल करा दिए। बाकी रही बात इन सभी की दोस्तों, तो ये आपके बुक्स में से है, आप खुद ही मैच करके बता सकते हैं कि आपने कौन सा आंसर गलत करे, कौन सा आंसर सही करें, क्योंकि इसमें कुछ जो दोस्तों वो ज़्यादा नंबर के हैं, तो ये आपको ऑप्शन वाले नहीं है, ठीक है। ये पूरा डिटेल आपको लिखना है। ये फिर आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन जो किस तरीके से आते हैं, ठीक है। अगर आप पहले बार पेपर देने जा रहे हैं तो अब इसको भी आप आराम से देख लीजिए कि क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो है किस तरीके से अरेंज किए जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। वैसे तो इसमें 4 प्रश्न रहते हैं दोस्तों, लेकिन आपको 3 ही करना है। ये विशेष रूप से आप ध्यान करके आंसर करेगा कितने करने। शब्दों की संख्या भी उन्होंने बता रखी है कि 50 से लेकर 60 शब्द तक आपको करने हैं, ठीक है। ये पूरे टोटल 1 2 3 क्वेश्चन है, लेकिन आपको 2 ही करने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ पत्र है दोस्तों, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कुछ पत्र यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। ये पत्र लिखिए, और यहाँ पे भी पत्र एक और है, ठीक है। तो आप देख सकिए पत्र भी किस तरीके से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्ववृत्ति तैयार है, यानी कि ये बायोडाटा है दोस्तों। कितने नंबर का है, 80 वर्ड है और 5 नंबर का है, ठीक है। तो कुछ प्रश्न है, ठीक है, जो आपको करने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पत्र के साथ साथ बहुत कुछ आता है दोस्तों, ठीक है। तो आप पूरी तैयारी के साथ जाएं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, नमस्ते एंड बाय।